ढोलकपुर गांव में। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ मर गई? बेटी देख, वो तुझसे बड़ी है। देख माँ, मैं तुझे बता देती हूँ, तो मुझसे उसकी तरफदारी बिल्कुल मत करना। ऐसे भी मैं जा रही हूँ, करना भी उस मनहूस का मुंह देख लूँगी तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही मेरे साथ। गीता वही खड़ी अपनी ननद की बातों को सुन उदास हो गई। गीता को उसकी सास समझाते हुए, देख बहू, तो जानती है वो कितनी बदतमीज़ है। इतना बोलकर बहू को समझाती हुई, बेटा चल छोड़, जाने भी दे, वो तेरी छोटी बहन जैसी है। आखिर गीता मान गई क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही नर्म दिल का था। कुछ दिन बीता। अब तो सोनिया ने हद ही कर दी। आधी रात को शराब के नशे में अपनी भाभी को अनाप शनाप बोलती रही। इस बार गीता ने भी बर्दाश्त नहीं किया सोनिया की बदतमीजियों को। वो उतने में हाथ उठाती अपनी सोनिया अपनी ननद पर, उतने में ही उसकी सास गीता को आकर रोक दी और फिर से गीता को ही समझाया उसकी सास ने, जाने दे बेटा, वो अभी नादान है। पर अब कहीं न कहीं ये बात गीता को खलने लगी थी। हर बार मेरी सास मुझे ही क्यों बोलती है। पर गीता चुपचाप रही क्योंकि वो सीधी सादी थी और अच्छे घर से थी। उसकी परवरिश बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है अब सोनिया की शादी कर देना चाहिए। मुझे लगता था वो अभी बच्ची है, पर यकीन करो अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी लापरवाही से मेरी बच्ची बिगड़ गई है। जी माँ जी, ये तो मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी, पर आप हैं कि सोनिया अभी बच्ची है, सोनिया अभी बच्ची है कहकर मेरा, पर नहीं, अब सोनिया बच्ची नहीं है। अब आपको एहसास हुआ जब बहुत देर हो चुकी है। शायद आपकी शादी करने से सोनिया सुधर जाए उसके पति की वजह से। माँ जी, आपने बहुत देर कर दी है माँ जी, अब कोई चांस नहीं है। गीता की सास कहीं न कहीं गीता से सहमत थी और अगली ही सुबह उसने लड़के वालों को बुलाया अपनी सोनिया के लिए। लेकिन सोनिया ने मेहमानों के सामने आधी रात को शराब के लथपथ नशे में डांस कर रही थी। सोनिया का तमाशा देखकर लड़के वाले तो भड़क गए। ये है आपकी बेटी? वो तो शुक्र है ऊपर वाले का जिसने हमें बचा लिया वक्त रहते, वरना आप तो हमें फंसा देने वाले थे। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले गए। अब सोनिया की माँ को एहसास हुआ पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा, चाहे बहू, हर किसी को एक नज़र देखें, उसकी गलतियों पर उसको समझाएं, वरना बहुत देर हो जाती है।